ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह सवाल महज जिज्ञासा का सवाल नहीं है, वरन जिज्ञासा से परे है। यह मानवता के अर्थ और उद्देश्य की खोज का प्रयास है। धर्म और दर्शन के पूरे इतिहास में दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और आम लोगों ने इस गहन जांच से जूझते हुए अपने अनुभवों, संस्कृतियों और विश्वासों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान की है। ईश्वर का अस्तित्व अक्सर एक अराजक ब्रह्मांड में नैतिकता, व्यवस्था और समझ के अंतिम स्रोत की लालसा को भी दर्शाता है। कई लोग दावा करते हैं कि सृष्टि की जटिलता और सुंदरता ही एक दिव्य निर्माता ईश्वर के लिए सम्मोहक सबूत के रूप में काम करती है। प्रकृति के जटिल पैटर्न, आकाश गंगाओं के सर्पिल से लेकर फूल की समरूपता तक मानव मन में विस्मय की भावना को जगाते हैं, जो मानवीय समझ से परे एक उच्च शक्ति, एक परमात्मा के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। इसके विपरीत बहुत से संशयवादियों का तर्क है कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य की अनुपस्थिति ईश्वर में हमारे विश्वास के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता का संकेत देती है। वे दुनिया में दुख और बुराई के प्रचलन को, अशुभ के अस्तित्व को, ऊंच नीच, भेदभाव, शोषण को एक दयालु ईश्वर के विचार के विपरीत बताते हैं। दर्शन में अशुभ की दार्शनिक समस्या ईश्वर की प्रकृति के बारे में सवाल उठाती है। यदि ब्रह्मांड में एक सर्वज्ञ और दयालु ईश्वर मौजूद है, तो मानवीय अनुभव में पीड़ा, शोषण, भेदभाव, हिंसा क्यों व्याप्त है? ये तर्कसंगत जांच ईश्वरवादी मान्यताओं को चुनौती देती हैं और ब्रह्मांड की प्रकृति और मानव जीवन की जटिलताओं के बारे में गहन चिंतन को प्रेरित करती हैं, जो ईश्वरीय अस्तित्व के बारे में बहस और आत्मनिरीक्षण के चक्र को कायम रखती हैं। विश्वास और संदेह के इस द्वंद्व के बीच व्यक्तिगत अनुभव का क्षेत्र निहित है। कई लोगों के लिए आस्था एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है, जिसे केवल तर्कों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह अक्सर गहन संबंध के क्षणों, निराशा के समय में सांत्वना या मानवता को बांधने वाले प्रेम और करुणा की अकथनीय भावना में पाया जाता है। चमत्कारी घटनाओं, परिवर्तनकारी यात्राओं और ईश्वर के साथ दिल को छू लेने वाली रोचक कहानियां एक ऐसे ईश्वर की आकर्षक तस्वीर पेश करती हैं, जो अंतरंग और व्यक्तिगत तरीकों से सृष्टि के साथ बातचीत करता है। इस अर्थ में ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न केवल दार्शनिक या वैज्ञानिक आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवित अनुभवों और उनके जीवन में उनके द्वारा रची गई कहानियों पर आधारित हो सकता है। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में विभिन्न विचारधाराएं और दृष्टिकोण मौजूद हैं। कुछ लोग धार्मिक विश्वासों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ लोग वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। पाश्चात्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व पर विभिन्न विचारधाराएं और दृष्टिकोण मौजूद हैं। ये दृष्टिकोण मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं: धार्मिक दृष्टिकोण, अग्नोस्टिक या अज्ञेयवादी दृष्टिकोण और एथियस्ट या नास्तिक दृष्टिकोण। कई धर्मों में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता और नियंत्रक माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर की विशेषताएं और उसका महत्व बताया गया है। भक्तजन प्रार्थना, पूजा और अन्य धार्मिक कर्मों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। थॉमस एक्विनस ने 5 प्रमाणों का उल्लेख किया, जिनके माध्यम से उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया। उनका तर्क यह था कि सृष्टि के पीछे एक प्रथम कारण होना चाहिए, जिसे हम ईश्वर मान सकते हैं। ऑगस्टीन ने ईश्वर को सत्य और सच्चाई का स्रोत माना और विश्वास किया कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे नैतिक अनुभवों से प्रदर्शित होती है। तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व साबित नहीं किया जा सकता है और वे इसे सर्वगुण संपन्न सिद्धांत के रूप में देखते हैं। एथियस्ट नास्तिक इस दृष्टिकोण का पालन करते हैं और मानते हैं कि ईश्वर के बिना भी जीवन की व्याख्या की जा सकती है। अज्ञेयवादी मत में लोग मानते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कोई निश्चित ज्ञान संभव नहीं है। वे यह तर्क करते हैं कि मनुष्य की सीमित समझ के कारण हम यह नहीं जान सकते कि ईश्वर है या नहीं। डैनियल डेनेट, रिचर्ड डॉकिंस, सार्त्र और अन्य आधुनिक विज्ञान आधारित विचारधाराएं ईश्वर के अस्तित्व को नकारती हैं। सार्त्र के अनुसार मानव के पास अपनी जिंदगी का अर्थ बनाने की स्वतंत्रता है, चाहे ईश्वर का अस्तित्व हो या न हो। कई लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। ये अनुभव कभी कभी दिव्य अनुभूति,
आस्था या फिर जीवन की कठिनाइयों में मिले समर्थन के रूप में हो सकते हैं। अंत में यह प्रश्न व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास, अनुभव और तर्क पर निर्भर करता है। इस विषय में एक सार्वभौमिक उत्तर नहीं है और हर व्यक्ति की अपनी सोच और दृष्टिकोण हो सकते हैं। अंततः ईश्वर के अस्तित्व की खोज विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक श्रृंखला को आमंत्रित करती है। यह विश्वास, तर्क, करुणा के कार्यों और अस्तित्व संबंधी चिंतन से प्रेरित अंतहीन बातचीत को जन्म देती है। चाहे कोई अंततः यह निष्कर्ष निकाले कि ईश्वर मौजूद है या नहीं, यह उनके विश्व दृष्टिकोण, कार्यों और दूसरों के साथ संबंधों को आकार दे सकता है। ईश्वर के अस्तित्व के संदर्भ में की गई चर्चा हमारी समझ को बढ़ावा देती है। अस्तित्व के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए मानवता की खोज को परिभाषित करने वाली मूल मान्यताओं पर चिंतन को प्रोत्साहित करती है। अंत में ईश्वर की खोज निश्चित उत्तर खोजने के बारे में कम और हम सभी को एकजुट करने वाले प्रश्नों की जटिलता को अपनाने के बारे में अधिक हो सकती है।